शहर के कोने में एक पुराना शाही मकान, वर्मा हाउस। अब वहाँ बसती थी मिसेज वर्मा और उनकी बेटी तान्या। उन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। एक दिन एक औरत दरवाजे पर आई, साड़ी में लिपटी लंबी चोटी झोंकी नजरें। बोलती है, मैं सावित्री हूँ, मुझे काम चाहिए। ठीक है सावित्री, कल से तुम हमारे घर काम करने आ जाना। सावित्री का काम अच्छा था, पर रात होते ही कुछ अजीब सी घटना घटने लगी, जैसे कि सीढ़ियों पर आवाज, बुझती बत्तियां, रसोई घर में जाने की धीमी आवाज। मिसेज वर्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद तान्या की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बोला, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का असर है। अगले दिन मिसेज वर्मा को तान्या की अलमारी से एक ताबीज मिला, जिसमें बाल और खून सना हुआ था। उन्होंने कोशिश की जलाने की उस ताबीज को, पर वो जलता ही नहीं था। एक रात सावित्री रसोई में नहीं, छत पर दिखी, हाथ हवा में, आंखें चमकते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए। मिसेज वर्मा को सावित्री पर शक था कि उसके आने के बाद घर में कुछ अलग ही हो रहा है। तभी फरोज की अम्मा आती। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान लग रही हो? जी अम्मा, मुझे नौकरानी की जरूरत थी, तभी मुझे सावित्री मिली। मैंने उसे काम पर रख दिया। उसके बाद मेरे घर में कुछ अलग ही हो रहा है। क्या बोली? सावित्री? वो तो सालों पहले मर चुकी है। उसकी कोठी के कुएं में मिली थी उसकी लाश। अगले दिन मिसेज वर्मा पहुंची पुराने सूखे कुएं तक। अंदर मिली एक डायरी। मैं सावित्री हूँ, मुझे झूठे इल्जाम में दफना दिया गया था। अब मैं हर बेटी से बदला लूंगी। अगले दिन सावित्री तांत्रिक बाबा को बुलाई। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा साधारण नहीं है, तांत्रिक साधना से बनी है। तान्या को बचाना होगा। आधी रात को हवन शुरू हुआ। सावित्री प्रकट हुई, हवा में तैरती, आंखों से खून बहता। तान्या नींद में चलकर हवन के पास आ गई। मिसेज वर्मा ने ताबीज हवन में फेंका, आग नीली हो गई। सावित्री चीखी, नहीं, और भयानक विस्फोट के साथ गायब हो गई। सवेरा हुआ, सब शांत था, लेकिन कुएं पर एक नया निशान था। एक लाल रंग की जली हुई हथेली और लिखा था, मैं लौटूंगी।